Hello everyone, this is Dr. Anuj Kumar, Assistant Professor in Mathematics Department. आज हम फोरियर सीरीज का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे। 6 लेक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फोरियर सीरीज के, और लेक्चर नंबर 7 में जो है हम चेंज ऑफ इंटरवल जो टेक्निक होती है फोरियर सीरीज में वो हम यहाँ पर इस लेक्चर में कवर करेंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसमें कि जो लेंथ ऑफ इंटरवल दी होती है, अगर 2 पाई है, अगर लेंथ ऑफ इंटरवल 2 पाई है तो फोरियर सीरीज आपने पीछे 2 पाई लेंथ के इंटरवल के लिए डिस्कस की है, 0 से 2 पाई में, -पाई से पाई में, कंटिन्यूअस के लिए भी और डिसकंटिन्यूअस के लिए भी। लेकिन अगर इंटरवल की लेंथ 12 दे दी जाए, लेंथ का मतलब ये होता है कि अगर आपका इंटरवल C से C+12 है और इसकी लेंथ आपको निकालनी है, तो लास्ट एलिमेंट में से जो आपका पहला एलिमेंट है वो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे आपको इंटरवल की लेंथ मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरवल की जो लेंथ है अगर आपको इंटरवल की लेंथ 12 दे दी जाए, 2 पाई की जगह पे कितनी लेंथ दे दी जाए, 12 आपको इंटरवल की लेंथ दे दी जाए, तो यहाँ पर 12 लेंथ के इंटरवल के लिए जो फोरियर सीरीज के एग्जांपल्स होते हैं उनको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो हम लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, मैंने लिखा है इन मैनी प्रॉब्लम्स द लेंथ ऑफ इंटरवल इज 12 नॉट 2 पाई। बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसमें 12 लेंथ इंटरवल की दी होती है, 2 पाई नहीं दी होती। तो अगर आपको 12 लेंथ दी है इंटरवल की, ठीक है, तब उसमें हम क्या करते हैं, चेंज ऑफ इंटरवल मेथड यूज करते हैं फोरियर सीरीज को निकालने के लिए। ठीक है, मतलब ये जो 12 लेंथ का इंटरवल है इसको पहले हम 2 पाई में कन्वर्ट करेंगे और उसके लिए फोरियर सीरीज बनाएंगे। 2 पाई के लिए आपने पहले से पढ़ रखी है, वो फोरियर सीरीज होगी। अब 2 पाई लेंथ को जब 12 लेंथ को आप 2 पाई में कन्वर्ट करोगे तो वेरिएबल कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा आपको। वो चेंज कैसे होता है वो हम पहले डेरिवेशन में इसके करते हैं और फिर हम इसके एग्जांपल पढ़ेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द इंटरवल C से C+12, अगर आपको इंटरवल दिया हो उसकी फोरियर सीरीज कैसे बनती है। तो पहले चेंज ऑफ इंटरवल से हम इसके लिए फॉर्मूले बनाते हैं। ठीक है, तो चेंज ऑफ इंटरवल टेक्निक हम यहाँ पर यूज कर पहले फॉर्मूले ड्राइव करते हैं कि यदि आपको 12 लेंथ का इंटरवल दे दिया जाए तो उसकी फोरियर सीरीज और आइलर फॉर्मूले किस तरीके से मॉडिफाई होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने मान लिया कि लेट ए पीरियोडिक फंक्शन f(x) डिफाइंड इन द इंटरवल, पीरियोडिक फंक्शन f(x) है जो कि इस इंटरवल में डिफाइन इन द इंटरवल, और इंटरवल है हमारा 12 लेंथ का, यानी कि C से C+2L। इसमें आपकी x की वैल्यू वेरी करती है। ठीक है, 12 लेंथ के इंटरवल में डिफाइन है फंक्शन। तो हमें क्या करना है, 12 लेंथ के इंटरवल को हमें 2 पाई लेंथ के इंटरवल में चेंज करना है। टू चेंज द इंटरवल इनटू लेंथ 2 पाई। यदि आपको इस इंटरवल जो 12 लेंथ का इंटरवल है अगर उसको 2 पाई लेंथ के इंटरवल में चेंज करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, और वो सब्स्टिट्यूशन ये होगा जो मैं अब करने वाला हूँ। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो x/L है उसको हम z/पाई के इक्वल मान लेते हैं, और L भी कॉन्स्टेंट है। आप जानते हैं इंटरवल पर जो डिपेंड करेगा L भी कॉन्स्टेंट है, पाई भी कॉन्स्टेंट है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पर z की वैल्यू जो है वो पाई x/L आ जाएगी। ठीक है, तो हमने सब्स्टिट्यूशन किया, z को हमने पाई x/L माना है। फिर हम यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालते हैं इंटरवल की हेल्प से। इंटरवल का पहला पॉइंट है C। यदि आप x की वैल्यू को C लेते हो, ठीक है, यदि आप x की वैल्यू को C लेते हो तो ये जो z की वैल्यू है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, x की वैल्यू C लेते हैं तो z की वैल्यू आएगी पाई C/L। L भी कॉन्स्टेंट है, पाई भी कॉन्स्टेंट है, C भी कॉन्स्टेंट है, तो इसको मैंने मान लिया कुछ अलग वैल्यू कॉन्स्टेंट जो कि मैंने D मानी है। मैंने मान लिया कि पाई C/L की वैल्यू D है। फिर अपर लिमिट हम चेक करेंगे। अपर लिमिट x की जगह पे मैं C+12 रखूँगा। तब यदि आप x की जगह पे C+12 रखते हैं तो जो z की वैल्यू होगी ठीक है, अगर x की जगह पे आप C+12 रखते हैं तो z की वैल्यू होगी पाई/L इंटू C+12। ओके, और इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा पाई C/L
और प्लस एल से एल कटेगा 2 पाई। और चूंकि आपने इस पाई सी अपॉन एल को डी माना है तो ये डी प्लस 2 पाई हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डी प्लस 2 पाई हो जाएगा। यानी कि जो आपने एक्स वेरिएबल को जेड में कन्वर्ट किया है और आपका ये फंक्शन बना है एफ जेड, ठीक है। और एफ जेड फंक्शन के लिए आपने इंटरवल फाइंड किया, डी से डी प्लस 2 पाई हो जाएगा, जो कि 2 पाई लेंथ का इंटरवल हमारा हो जाएगा, है ना। देन तो हम इसके लिए फोरियर सीरीज बना देंगे। देन फोरियर सीरीज ऑफ एफ जेड, है ना। ये जो हमने फंक्शन बनाया है एक्स को जेड में कन्वर्ट करके, इसको मैं कैपिटल एफ जेड मान लेता हूँ, है ना। ये फंक्शन जो एफ जेड है ये हमारा डिफाइन हो गया है इंटरवल, इन द इंटरवल। किस इंटरवल में डिफाइन हुआ है? डी से डी प्लस 2 पाई इंटरवल में हमने इसको डिफाइन किया है, जो कि 2 पाई लेंथ का, ठीक है, जो इंटरवल होता है। तो 2 पाई लेंथ में आपने फोरियर सीरीज पढ़ी है, वो फोरियर सीरीज हम जेड के लिए यहाँ पर लिखेंगे और वो सीरीज होगी आपकी एफ जेड इक्वल टू, क्योंकि हमने फंक्शन को कैपिटल एफ जेड माना है तो इसके लिए फोरियर सीरीज हो जाएगी जो आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी है, एफ जेड इक्वल टू a0/2 समेशन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन जेड, वेरिएबल जेड चलेगा यहाँ पर, और समेशन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन जेड, ठीक है। ये हमारा जो है यहाँ पर फोरियर सीरीज होगी। और आइलर फॉर्मूले यहाँ पर जो है वो भी आप लिख सकते हो जेड के लिए ना। a0 की जो वैल्यू है वो होगी डी से डी प्लस 2 पाई हमारा इंटरवल है, तो 1 पाई डी से डी प्लस 2 पाई और एफ जेड डी जेड। और ए एन की भी वैल्यू होगी हमारी 1 पाई डी से डी प्लस 2 पाई एंड एफ जेड कोस एन जेड डी जेड। सारे फॉर्मूले जेड में चलेंगे क्योंकि हमने जेड में एक्स को कन्वर्ट किया यहाँ पर। और ऐसे ही बी एन की वैल्यू होगी 1 पाई डी से डी प्लस 2 पाई और एफ जेड साइन एन जेड। तो चूंकि आपने यहाँ पर जो एफ जेड फंक्शन है उसके लिए इंटरवल 2 पाई लेंथ का बनाया है और 2 पाई लेंथ के लिए आपने फोरियर सीरीज पीछे पढ़ी है, तो उस फॉर्म में मैंने जेड एफ जेड फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज वही लिखी है, सेम एज इट इज जो आपने पढ़ी थी। अब हम इसमें चेंज कर सकते हैं क्योंकि आपने ऊपर बनाई थी वैल्यू, जेड की जो वैल्यू है वो पाई एक्स अपॉन एल है। तो यदि हम हर जगह पे जेड की वैल्यू को पाई एक्स अपॉन एल रख दे तो आपकी फिर से ये जो सीरीज है वो एफ एक्स के लिए बन जाएगी और किस लेंथ में बन जाएगी? वो 2l लेंथ के इंटरवल में बनेगी। तो अब हमें वही काम करना है, जो हमने इक्वेशन बनाई है एफ जेड के लिए फोरियर सीरीज बनाई है, इसमें हम पुट कर देंगे, ठीक है। इसमें हम पुट कर देते हैं जेड की वैल्यू एक्स पाई अपॉन एल जो कि हमने ऊपर मानी थी। यदि आप एक्स पाई अपॉन एल पुट करते हैं तो इससे आपको इधर एफ एक्स पाई अपॉन एल यानी कि एक्स का फंक्शन मिलेगा और वी गेट फोरियर सीरीज। इससे आपको जो फोरियर सीरीज मिलेगी वो मिलेगी आपको इन द इंटरवल सी से सी प्लस 2l में हो जाएगी क्योंकि हमने वापस उसी में कन्वर्ट कर दिया है। तो आपका जो फंक्शन है वो इस बार एफ एक्स बन जाएगा और ये फॉर्मूला आपका बनेगा a0/2 समेशन n बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी ए एन, ठीक है। और जहाँ पे जेड है उसकी जगह पे पाई एक्स अपॉन एल रख देंगे तो ये हमारा बन जाएगा कोस एन पाई एक्स अपॉन एल, कोस एन पाई एक्स अपॉन एल। और ऐसे ही समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है। तो वापस वैल्यू रखने पर फोरियर सीरीज ये बन जाएगी एफ एक्स की। और a0 भी हमारा इसी तरीके से चेंज होगा, वेयर a0 जो है वो हो जाएगा 1 पाई, इंटरवल आपका कन्वर्ट हो जाएगा वापस c से c प्लस 2l में, ओके। और ये हो जाएगा आपका एफ एक्स डी एक्स, वापस एक्स में बदल जाएगा फंक्शन। ऐसे ही ए एन की वैल्यू जो है 1 पाई, इंटरवल आपका c से c प्लस 2l में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बनेगा एफ एक्स और कोस एन जेड, जेड की जगह पे वैल्यू रख देंगे एक्स पाई अपॉन एल, तो ये आपको मिलेगा कोस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। ऐसे ही हमारा बी एन का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा 1 पाई सी से सी प्लस 2l में कन्वर्ट हो जाएगा वापस और वो बनेगा एफ एक्स और साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। तो ये यहाँ पर हमने 12 लेंथ के, ठीक है, 12 लेंथ के इंटरवल के लिए, अगर आपको 12 लेंथ का इंटरवल दिया है तो आप ये वाले फॉर्मूले यूज करके फोरियर सीरीज को बना सकते हैं, ठीक है। फोरियर सीरीज को हमने कैसे बनाया है, जो 12 लेंथ का इंटरवल था उसको पहले 2 पाई इंटरवल में कन्वर्ट किया,
टू पाई इंटरवल के लिए आपने पहले फॉर्मूले पढ़ रखे, उनको यूज किया, फिर वापस उसको जेड को हमने एक्स में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि आपके फॉर्मूले बन के आएंगे। और ये जो फोरियर सीरीज हमारी बनी है ये सी से C+2L लेंथ में, सॉरी सी से C+2L अगर एक्स की वैल्यू लाई करती है, यानी कि 2L लेंथ के जो आपके इंटरवल होंगे उसमें फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, तो अब इनका यूज करते हैं, एक दो एग्जांपल्स इसके सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट एग्जांपल 2 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है, इसमें हमें फाइंड द कांस्टेंट टर्म व्हेन, आपको इंटरवल दिया है -2 से 2। ठीक है, अगर इंटरवल में कहीं पे भी पाई नहीं है, सिंपल देखो यहाँ पे -2 से 2 है, तो आप समझ लीजिएगा कि ये हमें जो है 2L लेंथ के इंटरवल की फॉर्म में दिया है, क्योंकि -पाई है, -पाई से पाई है, या 0 से 2 पाई है, उसकी तो पहचान ईजिली हो जाती है। और इसकी भी सिंपल सी पहचान होगी, 0 से 2 आपको लिमिट दी होगी, -2 से 2 लिमिट दी होगी, -3 से 3, -1 से 1, इस तरह आपको इंटरवल के लिए जो है यहाँ पर इंटरवल दिया होगा, तो इसकी पहचान ईजिली हो जाती है। तो सॉल्यूशन अगर आप इसका करेंगे, हमें यहाँ पर कांस्टेंट टर्म निकालनी है। और फोरियर सीरीज में आप जानते हैं कि जो फोरियर सीरीज में कांस्टेंट टर्म होती है, सबसे पहली टर्म जो A0/2 है, ये हमारी कांस्टेंट टर्म होती है। मतलब आपको 2 नंबर में पूछा गया है कि केवल आप कांस्टेंट टर्म निकालो, तो हमें A0/2 की वैल्यू निकालनी है। अब A0/2 की वैल्यू क्या निकालेंगे पहले जो फंक्शन गिवन है वो हम लिखेंगे, fx = mod x फंक्शन दिया है, और इंटरवल दिया है आपको, x जो है लाई करता है यहाँ पर -2 से 2 तक। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था C से C+2L के लिए भी, है ना, और C से C+2L के लिए जो फॉर्मूले पढ़े हैं आपने, ठीक है। पहले तो आप इसकी कंपैरिजन इस इंटरवल से करके आप C और L की वैल्यू फाइंड कर लो। अगर यहाँ पर देखा जाए तो C की वैल्यू होगी -2 और L की वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी यहाँ पर, C की वैल्यू -2 और -2 + 2 × 2 लेनी पड़ेगी L की वैल्यू भी हमें, तब जाके हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो पहले तो कंपैरिजन करके हम C और L की वैल्यू निकाल लेंगे, जिसको हम आगे फॉर्मूले में यूज करेंगे। तो हमने फॉर्मूला जो है C की वैल्यू और कंपैरिजन करते हुए C और L की वैल्यू निकाली। अब हमें चाहिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, नाउ A0 का फॉर्मूला पहले आप लिखेंगे यहाँ पर। A0 का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था 1/π C से C+2L इंटरवल और fx dx, ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। लेकिन यहाँ पर जो 1/π, यहाँ पर जो C और L की वैल्यू -2 से 2 हो जाएगी लिमिट आपको वैल्यू रखने पर, और fx आपको दिया है mod x dx। बस इसको पहले फाइंड कर लेते हैं। और fx, ये आप जानते हैं कि mod x की जो वैल्यू है, mod x की जो वैल्यू है वो x होगी यदि x > 0 हो, और ये इवन फंक्शन भी होता है, सिंस mod x इज इवन, ये इवन फंक्शन भी है। और fx की वैल्यू, सॉरी mod x की वैल्यू x होती है यदि आप x को 0 से बड़ा या 0 से इक्वल लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करें तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लग जाएगी, इवन फंक्शन है ना, तो यहाँ पर ये 2 से तो कर जाएगा मल्टीप्लाई बाहर, और लिमिट हो जाएगी 0 से, और जब 0 से लेंगे तो mod x की वैल्यू हम x वहाँ पर यूज कर देंगे। बस सिंपल इंटीग्रेशन बना है, 2π अब 2/π बाहर रहेगा, है ना, और ये आपको मिलेगा यहाँ पर 2/π x का इंटीग्रेशन x²/2, सॉरी ये 1/π नहीं आएगा, फॉर्मूले में 1/L होगा। मैं देख लेता हूँ मैंने सही भी किया है नहीं पीछे। हाँ, ये जो फॉर्मूला आपका है यहाँ पर 1/π की वैल्यू जो है 1/L हो जाएगी। ठीक है, किस कंडीशन से मैं आपको बताता हूँ। ये फॉर्मूले में हमारी जो वैल्यू है ये 1/L आएगी। ये मिसप्रिंटिंग हो गई थोड़ी सी हमसे ना। 1/L कैसे आएगी, ये जो ऊपर हमने एजम्पशन की थी, है ना, x/L की वैल्यू z/π, तो यहाँ से आपको x और z तो आपने चेंज कर ही दिए, तो 1/L की वैल्यू जो है 1/π मिलेगी। इसका मतलब जहाँ जहाँ पे पाई है वहाँ पे आप L पुट कर देंगे, तो हमने इसीलिए यहाँ पर मैंने L पुट किया है, ये मैं भूल गया था वहाँ पर बताते टाइम, तो इसको हमने वापस L की फॉर्म में लिखा है। अब जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूले में होता है 1/L, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/L। L की वैल्यू 2 है तो ये 1/2 हो जाएगा, और ये 2 रहेगा, 2 से 2 कट के आपको ये 0 से 2 लिमिट मिलेगी। इसको सॉल्व करके आएगा हमारा 4/2 = 2।
तो ये ए जीरो की वैल्यू आई है, तो कांस्टेंट टर्म हम लिख देंगे हैंस कांस्टेंट टर्म इज, कांस्टेंट टर्म होती है ए जीरो अपॉन टू, तो टू को जब टू से डिवाइड करेंगे तो वन हमारी कांस्टेंट टर्म आएगी यहाँ पर। तो अगर 2 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि खाली कांस्टेंट टर्म फाइंड करो, किसी भी क्वेश्चन में आप निकाल सकते हैं, तो कांस्टेंट टर्म होती है ए जीरो अपॉन टू, जो सबसे पहले टर्म हम निकालते हैं, तो कांस्टेंट टर्म हमारे यहाँ पर 1 है। ठीक है, चलिए इसके एक दो एग्जांपल और देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। गिवन है आपको एक फंक्शन एफ एक्स और इसकी वैल्यू दी है आपको पाई माइनस एक्स अपॉन टू एंड इंटरवल आपको दिया है 0 से लेकर 2। सबसे पहले तो आपको जो इंटरवल आपने पढ़ा था वो c से c+2l के लिए पढ़ा था, तो आप यहाँ पर चेक कर लेंगे कि c की वैल्यू क्या है, 0 आएगी, और l की वैल्यू क्या है। तो अगर c हमारा 0 है तो l की वैल्यू आपको 1 लेनी पड़ेगी यहाँ पर, तभी ये कंडीशन ऊपर वाली सेटिस्फाई होगी। तो आपने पहले तो फॉर्मूला ये c से c+2l के लिए जो पढ़ा है उससे आपने c और l की वैल्यू निकाली ताकि हम फॉर्मूले में आगे यूज कर पाए। ठीक है, तो ये जो है हमारी यहाँ पर c और l की वैल्यू हो जाएगी। और अगर c और l की वैल्यू फाइंड कर ली है तो पहले लिखेंगे हम फॉर्मूला लेट फोरियर सीरीज मैंने मान ली एफ एक्स इक्वल टू ए जीरो पॉइंट टू, जो हमने अभी ड्राइव की थी, समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। और चूंकि पाई और माइनस पाई का कहीं भी जिक्र नहीं है क्वेश्चन में, तो ये एल लेंथ के उसमें जाएगा, इस वजह से मैंने सी और एल की वैल्यू निकाली है। फॉर्मूला होता है ए एन कोस एन पाई एक्स अपॉन एल, एन पाई एक्स अपॉन एल, है ना, और प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होगा। लेकिन आपने सी और को 0 और एल को 1 निकाला है, तो यहाँ पर आप जनरल जो फॉर्मूला आपका होता है उसमें एल की वैल्यू को आप 1 रख सकते हो। तो 1 रखने पर आपकी जो फोरियर सीरीज है वो बनेगी एफ एक्स इक्वल टू ए जीरो पॉइंट टू प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स और प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स। इसमें मैंने एल की वैल्यू को 1 रख दिया क्योंकि यहाँ पर एल की वैल्यू 1 थी। तो ये फोरियर सीरीज होगी, और वेयर ए जीरो ए एन ए बी एन को हम फाइंड करेंगे। वेयर ए जीरो फाइंड करते हैं, ए जीरो का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एल सी से c+2l और एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर सारी वैल्यू रख देंगे, सी की भी, एल की भी और एफ एक्स की भी। तो एल की वैल्यू 1 है तो बाहर तो 1 हो जाएगा, लिमिट 0 से 2 हो जाएगी सी और एल की वैल्यू रखने पर। एफ एक्स की वैल्यू दी है पाई माइनस एक्स अपॉन टू डी एक्स, बस आपको सिंप्लीफाई कर देना इंटीग्रेशन करके, पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, लिमिट 0 से 2 रहेगी। ठीक है, और यदि आप यहाँ पर 2 रखते हैं तो ये आपको 2 पाई माइनस 4 अपॉन 2 मिलेगा, तो 2 से 2 कट जाएगी हमारी यहाँ पर वैल्यू। और इसको सोल्व करने पर जो आपको वैल्यू मिलेगी पाई माइनस, ये मिलेगा आपको, एक्स को 2 रखना है ना, तो 2 पाई माइनस 4, यहाँ पे एक 2 भी आएगा क्योंकि जब इंटीग्रेशन करेंगे, जब इंटीग्रेशन आप करोगे तो 1/2 को तो आप बाहर ही रख लेना। इसको मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर 1/2 तो कांस्टेंट बाहर रख लेना, पाई भी कांस्टेंट है, 1 का x होगा और x का x² अपॉन 2 और लिमिट होगी 0 से 2। यदि आप इसको अब सॉल्व करते हैं तो 1/2 बाहर रहेगा और ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 2, और इसको सॉल्व करने पर आपको मिलता है पाई माइनस 1। तो ये जो है हमारी ए जीरो की वैल्यू निकली, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, ए जीरो इक्वल टू पाई माइनस 1, इसका हम आगे यूज करेंगे। अब हमें फाइंड करनी है यहाँ पर ए एन की वैल्यू। ए एन का जो फॉर्मूला होगा हमारा यहाँ पर वो होगा 1 अपॉन एल लिमिट सी से c+2l एफ एक्स कोस एन पाई एक्स अपॉन एल टी एक्स। यहाँ पर सबकी वैल्यू रख देंगे, क्योंकि आपने एल को यहाँ पर देखा है एल की वैल्यू 1 है, तो एल को 1 रख देंगे, सी को 0 रख देंगे। तो एल को 1 सी को 0 रखने पर लिमिट हो जाएगी 0 से 2, और एफ एक्स की वैल्यू है आपकी पाई माइनस एक्स अपॉन 2, और ये हो जाएगा कोस एल को 1 रखने पर एन पाई एक्स डी एक्स, ये आपको मिलेगा।
अब इसमें भी हम 1/2 तो बाहर ले लेंगे, है ना। अंदर आपका इंटीग्रेशन बनेगा 0 से 2 पाई माइनस एक्स एंड कोस एन पाई एक्स डी एक्स। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मानते हुए बाई पार्ट इंटीग्रेशन करेंगे, जो फोरियर सीरीज में अब तक आपने किया है। 1/2 बाहर रहेगा, है ना। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? पाई माइनस एक्स को एज इट इज, पाई माइनस एक्स को एज इट इज, और कोस एन पाई एक्स का इंटीग्रेशन, कोस एन पाई एक्स का होगा साइन एन पाई एक्स अपॉन एन पाई, ठीक है। और लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर 2। फिर माइनस 0 से 2 लिमिट रहेगी, और पाई माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, और कोस एन पाई एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन पाई एक्स अपॉन एन पाई डी एक्स। जब आप यहाँ पर 1/2 तो बाहर रहेगा, जब आप यहाँ पर x की जगह पे 2 रखोगे, ठीक है, तो ये मिलेगा आपको साइन 2n पाई, और साइन 2n पाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये आपको 0 देगा। और जब x को 0 रखोगे तो साइन 0 बनेगा, उसकी वैल्यू 0 होती है। तो फर्स्ट जो टर्म है ये तो सारी 0 हो जाएगी, और सेकेंड टर्म में आप कॉमन लेने पर 1/n पाई बाहर आएगा, और लिमिट 0 से 2, ये साइन n पाई x dx हमारा बचा रहेगा। इसको सॉल्व करते तो 1/2n पाई बाहर रहेगा, और साइन n पाई एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस n पाई एक्स अपॉन n पाई, और लिमिट हो जाएगी हमारी 0 से 2। फिर इसमें अपर लिमिट x की जगह पे 2 रखने पर माइनस कोस n पाई, सॉरी कोस 2n पाई अपॉन n पाई बनेगा, और प्लस 0 रखने पर 1/n पाई आएगा। और चूंकि कोस 2n पाई की वैल्यू भी 1 होती है, 1/2n पाई तो बाहर है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो माइनस n पाई और प्लस 1/n पाई, ये दोनों कट जाएगी और इसकी वैल्यू 0 आएगी। इसके मतलब जो यहाँ पर an की वैल्यू है वो 0 है। इसको आप एक बॉक्स में बंद कर सकते हैं। an की वैल्यू क्या आएगी हमारी, यहाँ पर 0 वैल्यू हमारी an की आएगी। अब हमें फाइंड करनी है bn की वैल्यू। bn का भी फॉर्मूला होगा 1/L c से c प्लस 2L fx साइन n पाई x अपॉन L dx। तो इसमें सारी वैल्यू रख देंगे। L की वैल्यू 1, c की 0, तो लिमिट 0 से 2 हो जाएगी। fx की वैल्यू हो जाएगी आपकी पाई माइनस एक्स अपॉन 2, जो कि गिवन है। L को 1 रखने पर साइन n पाई x बचेगा dx। तो यहाँ पर 1/2 को तो हम बाहर ले लेंगे, और लिमिट होगी 0 से 2 पाई माइनस एक्स एंड साइन n पाई x dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है। पाई माइनस एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानते हो, पाई माइनस एक्स को एज इट इज, साइन n पाई एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस n पाई एक्स अपॉन n पाई, फिर माइनस पाई माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, और साइन n पाई एक्स का, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है ये डिफरेंशिएशन करने पर, तो डायरेक्ट आप 2 बार इंटीग्रेशन कर सकते हो साइन n पाई एक्स का। जब साइन n पाई एक्स का एक बार करेंगे तो माइनस कोस n पाई एक्स अपॉन n पाई आएगा, और दोबारा करेंगे तो माइनस साइन n पाई एक्स अपॉन में n पाई का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि n स्क्वायर पाई स्क्वायर। ये मैंने डायरेक्ट किया है यहाँ पर, लिमिट 0 से 2। फिर इसमें हम क्या करेंगे, पहले लिमिट ट्रू रखेंगे। जब आप 2 रखते हैं, ठीक है, तो ये आपको देगा पाई माइनस 2 एंड माइनस साइन, सॉरी 2 रखने पर आपको मिलेगा कोस 2n पाई अपॉन n पाई, और माइनस ये आपका साइन 2n पाई आएगा, साइन 2n पाई अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है। और माइनस करके जब सेकंड लिमिट रखोगे 0, तो यहाँ से मिलेगा आपको पाई, और ये इनटू में माइनस कोस 0 अपॉन n पाई, एंड 0 रखने पर साइन 0 से वो टर्म 0 हो जाएगी लास्ट वाली सारी, तो ये वैल्यू मिलेगी। साइन 2n पाई भी 0 होता है, तो ये टर्म भी हमारी 0 हो जाएगी, है ना। वैल्यू मिलेगी हमें कहाँ से, 1/2, ये हमें मिला है। कोस 2n पाई की वैल्यू भी 1 होती है, तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस पाई माइनस 2 अपॉन n पाई, और आगे से आपको मिलेगा माइनस माइनस प्लस पाई अपॉन n पाई, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी आएगी।
इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं आप लोग, है ना, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी 1/2 एन पाई, सेम एलसीएम रहेगा, ये आपका 2 प्लस का हो जाएगा और माइनस पाई और पाई से कट जाएगा, तो सॉल्व करके आपको ये 1/n पाई मिलेगा और ये हो जाएगी हमारी बी एन की वैल्यू। ठीक है, तो ये A0, AN, BN तीनों वैल्यू हम सीरीज में रख देंगे। यू विल गेट फाइनल आंसर यूजिंग इन वन में रखने पर आपको जो f(x) की सीरीज है वो मिल जाएगी। f(x) इक्वल टू A0/2, A0 की वैल्यू पाई-1 थी तो अपॉन में 2, AN हमारा 0 आया था तो वो टर्म 0 हो जाएगी, और समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी, BN की वैल्यू है 1/n पाई और साइन n पाई x हो जाएगा। एल हमने पहले ही 1 रख दिया था यहाँ पर, तो ये हमारी यहाँ पर इसकी सीरीज बन के आएगी। ठीक है, तो यदि आपको इंटरवल की लेंथ जो है वो आपको पाई की फॉर्म में नहीं दी है, सिंपली 0 से 1, -1 से 1, -2 से 2, -3 से 3 इस तरीके से दी है, तो उसमें सबसे पहला काम होता है कि कंपैरिजन करके C से C+2L लेंथ के लिए C और L की वैल्यू निकाल लो, और फिर जो मैंने फॉर्मूले आपको बताए हैं उनको आपको सिंपली यूज करना होता है। इसमें कोई आगे नया काम नहीं करना होता है ना। चलिए फिर मैं आगे चलता हूँ, उसमें एक एग्जांपल और कराऊंगा इस तरीके का। ये तो हो गया सिंपल हमारा फंक्शन वाला। अब एक मैं क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें ब्रेकिंग फंक्शन दिया होगा आपको। टी की लिमिट टी की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू टी है, और टी की वैल्यू जब 1 से 2 के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू 1 - टी है, और इस फंक्शन के लिए हमें फोरियर सीरीज फाइंड करनी है। सिंपल सी बात है, अगर पूरे इंटरवल की बात करें तो 0 से 2 इंटरवल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 0 से 2 इंटरवल होगा, और आपने फॉर्मूला पढ़ा है टी लाइज फ्रॉम C से C+2L। तो सबसे पहला काम यहाँ पर C की वैल्यू और L की वैल्यू निकालना, तो C होगा यहाँ पर 0 इसकी कंपैरिजन इससे करने पर, और L की वैल्यू यहाँ पर आएगी C को 0 रखने पर, L की वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी। तो सबसे पहले जो इंटरवल 0 से 2 आपको कंप्लीट इंटरवल दिया है फंक्शन के लिए, तो 0 से 2 के लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि C की वैल्यू 0 होगी और L की वैल्यू 1 होगी। तो ये स्टार्टिंग में आपको लिखना है, फिर फोरियर सीरीज हम यहाँ पर बनाएंगे। सॉल्यूशन हेयर द इंटरवल इज, जो यहाँ पर इंटरवल है वो 0 से 2 दिया है। ठीक है, अगर वो 0 से 2 है तो आप C की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, 0 आएगी, और L की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 आएगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको जो C की वैल्यू और L की वैल्यू निकालना होता है वो हम निकाल देंगे पूरे फंक्शन के लिए। अब हमारा काम है C और L की वैल्यू निकालने के बाद फोरियर सीरीज मानना, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में कि हमारा क्वेश्चन जो है टी की फॉर्म में दिया है, एक्स की फॉर्म में नहीं दिया। तो सारे फॉर्मूले जितने भी है उसमें हम एक्स की जगह पे टी यूज़ करेंगे। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, एक्स की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, टी। तो अब मैंने फोरियर सीरीज मानी, फोरियर सीरीज हमारी होगी यहाँ पर एफ एक्स होता है, लेकिन एक्स की जगह पे क्या यूज करना है, टी। तो ये हो जाएगा एफ टी इक्वल टू A0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी AN कोस n पाई x अपॉन L होता है, लेकिन L की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो डायरेक्ट इसको मैं कोस n पाई x लिख देता हूँ, एक टर्म कम हो जाएगी, है ना, और प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी BN साइन n पाई x अपॉन L होता है, लेकिन L की वैल्यू 1 है तो ये आपको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर L की वैल्यू 1। लेकिन अभी भी मैंने एक गड़बड़ी कर दी कि x की जगह पे हमें t यूज़ करना है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि x की जगह पे क्या यूज़ करना है, t। ठीक है, क्योंकि हमें x में क्वेश्चन दिए होते हैं ज़्यादातर, ये क्वेश्चन t में एक आधी क्वेश्चन होता है हमारा, तो अगर t में क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसमें t ही चलाएंगे x की जगह पे ना। अब चलिए आगे हम कॉन्स्टेंट निकालते A0 AN BN। तो सबसे पहला काम है हमारा A0 को फाइंड करना। A0 का फॉर्मूला होता है 1/L C से C+2L एंड FT DT। x की जगह पे क्या यूज करना है, t। फिर सारी वैल्यू रख देंगे, L 1 है, C 0 है, तो ये आपका बन जाएगा 0 से 2 लिमिट और FT DT। लेकिन फंक्शन तो दो हिस्सों में ब्रेक है, जब 0 से 1 है तो उसकी वैल्यू t है, और 1 से 2 है तो उसकी वैल्यू 1 - t है। तो यानी कि आपको यहाँ पर ये इंटीग्रेशन दो हिस्सों में ब्रेक करना पड़ेगा। जब 0 से 1 लेंगे तो ft की वैल्यू t होगी, और फिर हम 1 से 2 लेंगे तो ft की वैल्यू 1 - t हो जाएगी। ठीक है,
अब आपको इंटीग्रेशन करना है टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट 0 से 1, इधर 1 का इंटीग्रेशन टी और टी का टी स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 1 से 2। ठीक है, फिर आप इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 1/2 फर्स्ट टर्म से मिलेगा और सेकंड में आपको मिलेगा 2 - 2 यानी कि 0 और 1 रखने पर 1 - 1/2। ठीक है, और ये आपको सॉल्व करके मिलेगा 1/2 -1 और +1/2। ठीक है, तो ये भी सब कुछ जब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये सब कुछ कट जाएगा और इसको काट करके आपको वैल्यू 0 मिलेगी। तो a0 की वैल्यू आपने फाइंड की है जो कि 0 आई है। इसको एक ब्रैकेट में हम बंद कर देते हैं। तो अगर इस तरह ब्रेकिंग फंक्शन है ना, ब्रेक कर रखा होगा तो इंटीग्रेशन को भी ब्रेक कर देंगे हम। फिर हम an फाइंड करेंगे। an का फॉर्मूला होगा 1/L c से c + 2L ft और cos nπt/L dt। टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है क्योंकि x की जगह पे t चलेगा। फॉर्मूले में हम c की जगह पे 0 और l की जगह पे 1 रख देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 0 से 2 ft और cos nπt dt। और तो यहाँ पर 0 से 2 है ना, ft की वैल्यू हम ब्रेक कर देंगे 0 से 1 के लिए। 0 से 1 के लिए ft की वैल्यू t है तो t cos nπt dt आएगा और फिर प्लस 1 से 2 के लिए ब्रेक करेंगे 1 - t और cos nπt और ये dt आएगा। बस आपको उसको सिंपली इंटीग्रेशन करना है। फर्स्ट वाले को इंटीग्रेशन करोगे तो t को फर्स्ट फंक्शन, cos nπt को सेकंड फंक्शन। तो t को फर्स्ट फंक्शन मानते हुए t को एज इट इज cos nπt का sin nπt/nπ और फिर माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 और cos nπt का 2 बार कर दो क्योंकि 1 कांस्टेंट वैल्यू आई है। 2 बार करेंगे तो माइनस cos nπt/n में n² आपको मिलेगा और लिमिट है 0 से 1। फिर प्लस 1 - t को एज इट इज रखेंगे, cos nπt का हो जाएगा sin nπt/nπ और माइनस 1 - t का डिफरेंशिएशन -1 और अगर ये -1 है तो कांस्टेंट है तो cos nπt का 2 बार डायरेक्ट कर देंगे तो इससे आपको मिलेगा माइनस cos nπt/n² π²। 2 बार करने पर नीचे n² π² आएगा, लिमिट 1 से 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिमिट रखेंगे। अगर लिमिट रखते हैं तो फर्स्ट इंटीग्रेशन में t की जगह पे 1 रखो। t की जगह पे 1 रखने पर फर्स्ट टर्म से sin nπ बनेगा, उसकी वैल्यू 0। सेकंड टर्म से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और t की जगह पे n रखने पर cos nπ बनेगा, उसकी वैल्यू -1/n/n² π² मिलेगा। फिर 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा और ये आपको फिर से माइनस cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो 1/n² π² मिलेगा, है ना। ऐसे ही हम सेकंड इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे। t की जगह पे आप यदि 2 रखते हो, t की जगह पे 2 रखने पर sin 2nπ मिलेगा, उसकी वैल्यू 0, है ना। और फिर t की जगह पे 2π रखने पर वहाँ पर आपको माइनस cos 2nπ मिलेगा। cos 2nπ की वैल्यू 1 होती है तो 1/n² π² आ जाएगा। और फिर t की जगह पे 1 रखेंगे तो sin nπ, उसकी वैल्यू 0 होती है और ये आपको माइनस माइनस प्लस सेकंड लिमिट रखते हुए माइनस आता है और 1 रखने पर cos nπ मिलेगा और cos nπ की वैल्यू होती है आपकी -1/n/n² π²। अब इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये ट्वाइस हो जाएगी टर्म, है ना। ट्वाइस ऑफ n² π² कॉमन आएगा और ये हो जाएगा -1/n - 1 -1/n - 1 ये हमें मिलेगा। और ये भी 2 हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं आप, है ना। यदि आप यहाँ पर n को इवन लेते हो, n को इवन लेने पर 1 - 1 0 देगा और n को यदि ओड लेते हो तो ये -1 -1 -2 हो जाएगा, यानी कि -4/n² π² इसकी वैल्यू होगी। यानी कि जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो आपको जो है, ठीक है, ओड ही टर्म मिलेगी, इवन टर्म सारी 0 हो जाएगी। और इसी तरीके से यदि आप bn फाइंड करते हो एंड bn = 1/L c से c + 2L इंटरवल है और ft और ये होगा sin nπt/L dt। यहाँ पर आप सबकी वैल्यू रख देंगे 1/L
सॉरी एल की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 0 रख देंगे, तो ये 0 से 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ टी और साइन एन पाई टी डी टी होगा। ओके, इसको ब्रेक कर देंगे 0 से 1 पर टी साइन एन पाई टी डी टी और प्लस 1 से 2 1 माइनस टी साइन एन पाई टी डी टी। ठीक है, और इसको आपको बाई पार्ट इंटीग्रेशन करना है। बाई पार्ट इंटीग्रेशन अगर आप इसका करोगे तो आपको ये वैल्यू 0 मिलेगी, क्योंकि आपको मैंने इंटीग्रेशन सिखा दिया, तो आप निकाल के देखना यहाँ पर बी एन की वैल्यू आपकी 0 आएगी। ये सारी वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में रख देंगे यूजिंग इन 1। यदि आप इक्वेशन 1 में यूज करते हो इन वैल्यूज़ को, तो एफ टी इक्वल टू हमारा होगा, एफ टी इक्वल टू हमारा हो जाएगा, चूँकि ए 0 भी 0 था, बी एन भी 0 है, तो ए एन से वैल्यू मिलेगी केवल, और वो भी ओड टर्म्स पर, -4/π² तो बाहर ही आ जाएगा, है ना, और ओड टर्म पे वैल्यू मिलेगी। तो ये मिलेगी आपको एन को 1 रखने पर कोस पाई टी अपॉन 1 का स्क्वायर, एन को 3 रखने पर कोस 3 पाई टी अपॉन 3 का स्क्वायर, है ना, और ऐसे ही आपको मिलेगा ये कोस 5 पाई टी अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। इवन पे सारी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि आपने ऊपर मेंशन किया था कि n इक्वल टू इवन पर 0 आएगा, और -4/π² हमने बाहर निकाल रखा है ऑलरेडी, है ना। और ये हमारी फोरियर सीरीज हो जाएगी जो कि टी की फॉर्म में आपने फाइंड की है। अब इसमें हम एक डिडक्शन भी कहा था, वो डिडक्शन देख लेते, क्या पूछा था आपसे। इसको डिडक्ट करके हमें प्रूव करना है कि समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/2n - 1 का जो स्क्वायर होगा वो π² के बराबर आएगा। और इसको निकालने के लिए, ठीक है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए मैंने आपको जो मेथड बताया था डिरिचलेट कंडीशन वाला, वो यहाँ पर अप्लाई होगा। अगर आप यहाँ पर t को 0 रखते हैं तो इधर मिलेगा आपको f0, ये हो जाएगा -4/π², एंड ये होगा 1/1 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, f0 हमें निकालना पड़ेगा -4/π का स्क्वायर, और ये बन जाएगा समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/2n - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 1 3 5 ये एक AP है, इसकी यदि nth टर्म निकालोगे तो a + n - 1 इंटू डी, सोल्व करके आपको 2n - 1 मिलेगा, जो कि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है। अब हमारा काम है यहाँ पर f0 की वैल्यू निकालना। हमारा काम क्या है, f0 की वैल्यू निकालना। फंक्शन आपको दिया है, ऊपर वापस लिख देता हूँ। फंक्शन आपको इस तरीके से दिया है कि जब हमारा t जो है वो 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है, तो ये t वैल्यू मिलेगी, और जब हमारा यहाँ पर t जो है वो 1 से 2 के बीच में होगा तो आपको 1 - t वैल्यू मिलेगी। ऊपर मैंने कुछ गड़बड़ी की है, इसमें t को 0 नहीं रखना, ठीक है ना, t को हम इसमें 0 नहीं रखेंगे, t की वैल्यू को 1 रखेंगे। यदि आप t की वैल्यू को 1 रखते हैं, ठीक है, तो इससे आपको कोस पाई की वैल्यू -1, कोस 3 पाई की वैल्यू -1, तो ये जो बाहर वाली टर्म है ये प्लस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी। t को 1 रखना है आपको ना, ये ध्यान रखना, t को 1 रखेंगे तो t को 1 रखने पर आपको एक्सपेंशन मिलेगा, और यहाँ पर जो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है t को 1 रखेंगे तो ये भी हमारा 1 आएगा, ये 1 और ये 1। अब मुझे f1 की वैल्यू निकालनी है, लेकिन f1 तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है, और यदि डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था डिरिचलेट कंडीशन का यूज करते हुए कि 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, 1 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि उसकी मीन वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं 1 पर, 1 - 0 इक्वल टू ये होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ 1 - h। जहाँ पर t 1 से छोटा है वहाँ पर फंक्शन में t की जगह पे 1 - h रख देंगे, तो ये आपको मिलेगा 1 - h, और h को 0 रखने पर ये वैल्यू 1 आएगी। फिर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और इसको प्लस करने पर ये 1 + h हो जाएगा। लेकिन फंक्शन में जहाँ पे t 1 से बड़ा है वहाँ पे t को 1 + h रखना है, तो ये मिलेगा 1 + h, और h को 0 रखने पर ये आपको 1 - 1 भी 0 मिलेगा, यानी कि 1/2 इसकी वैल्यू आएगी।
ठीक है। तो ये हमारा डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है, तो इसलिए हमारी यहाँ पर जो f1 की वैल्यू आएगी वो 1/2 आएगी, और ये 4/π² और समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/2n-1 का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको डिसकंटिन्यूअस अगर कोई पॉइंट आप मिलता है, डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट मिलता है, तब उसमें हम ये कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों की मीन वैल्यू को निकालते हैं, तो 1 पर आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है, जो कि आपने 1/2 फाइंड की है। ठीक है, अब बस ये सॉल्व हो गया। इसको इधर लेके आएंगे तो समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/2n-1 का स्क्वायर इक्वल टू π²/8, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो दो तरह के वेरिएशन इस तरह के क्वेश्चन में होते हैं। एक में तो हमें जिसमें लिमिट ब्रेक करनी होती है, अगर आपको अलग अलग इस तरह फंक्शन डिफाइन हो दो, है ना, एक फंक्शन को दो फंक्शन से डिफाइन किया हो, और या आपको सिंपली एक फंक्शन दिया हो, तो दोनों वेरिएशन मैंने आपको इस लेक्चर में कराए। ठीक है, तो इनका आप आगे यूज भी करेंगे हम इसमें चेंज ऑफ इंटरवल का। अब इसमें हमारा लास्ट टॉपिक बचा है ना, हाफ रेंज साइन एंड कोसाइन सीरीज। उसमें भी दो तरह के वेरिएशन हैं, एक तो होगा आपका 0 से पाई इंटरवल के लिए, एक होगा 0 से एल इंटरवल के लिए। और 0 से अगर एल इंटरवल आपको दिया है तो आपको ये जो चेंज ऑफ इंटरवल की टेक्निक मैंने बताई है, इसी तरीके से वहाँ पर फॉर्मूले बनेंगे।